क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे अगले कुछ वर्षों में लाखों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पर खर्च करने जा रहा है और इसी सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में, जो रेलवे के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ट्रांसैक्शन मोटर्स, बैटरी चार्जर्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम करती है। साथ ही ग्रे मार्केट में दमदार डिमांड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डेप्थ फ्री कंपनी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा मौका बन सकता है। आज हम आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का पूरा एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रेंथ, वीकनेस और इन्वेस्टमेंट वर्डिक्ट सब कुछ जानेंगे। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ डिटेल्स मिलती रहेगी और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से इंडियन रेलवेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करती है, जिसमें डिजाइन से लेकर सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसी सेवाएं शामिल है। कंपनी का मुख्य फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट पर है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो आईसी इलेक्ट्रिकल्स मुख्य रूप से बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G मॉडल पर काम करती है। इसके कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जुड़े विभाग शामिल है। कंपनी की आय दो मुख्य स्रोतों से आती है। नंबर 1 पर आता है रेलवे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और नंबर 2 पर आता है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। इस प्रकार कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दोनों से रेवेन्यू जनरेट करती है। अब आता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। मुख्य उत्पादों में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटिंग यूनिट्स यानी ERRU, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस यानी BCD, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर्स, इमरजेंसी लाइट, इन्वर्टर्स और GPS बेस्ड पैसेंजर अनाउंसमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी PAPIS, अल्टरनेटर्स, ट्रांजैक्शन मोटर्स के साथ साथ परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर विद कंट्रोलर। ये सभी उत्पाद रेलवे सुरक्षा, ऊर्जा प्रबंधन और ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने कई रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इनमें मुख्य रूप से गोरखपुर कपाटगंज वाल्मीकि नगर सेक्शन एरिया, सासाराम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट से कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और रेलवे सेक्टर में अनुभव दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ड्राइवर्स की। कंपनी की ग्रोथ मुख्य रूप से निम्न कारणों पर निर्भर करती है। इंडियन रेलवे का बढ़ता इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, सेफ्टी एंड ऑटोमेशन इक्विपमेंट की बढ़ती मांग और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि रेलवे में निवेश बढ़ता है तो कंपनी को नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है और कंपनी को डायरेक्ट रेवेन्यू का फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम क्लाइंट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के मेन जो क्लाइंट है उनमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शामिल है, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे के डिफरेंट जोनल डिवीजन सरकारी ग्राहकों के साथ लंबे समय कंपनी को लगातार ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 31 मई 2026 तक कंपनी के पास कुल 288 परमानेंट एम्प्लॉयज की टीम है। यह टीम मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ऑपरेशंस को संभालती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो रेलवे सेक्टर में 20 ईयर का एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें रेवेन्यू सोर्स बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दोनों क्षेत्रों में उपस्थिति, इंडियन रेलवे के साथ मजबूत कार्य संबंध, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन टीम का सीधा लाभ मिलने की संभावना। हर कंपनी की कोई न कोई वीकनेस होती है, तो इस कंपनी की अगर हम वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑर्डर पर निर्भर करता है। रेलवे सेक्टर कंसंट्रेशन रिस्क काफी अधिक है। सरकारी टेंडर में कंपटीशन बढ़ने से मार्जिन प्रेशर आ सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में देरी होने पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 25 जून के दिन आईपीओ ओपन होने वाला है तो 30 जून तक ओपन रहेगा। 3 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग होने की संभावना है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 94 से 99 रुपीज का प्राइस बैंड, 48 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। कोई भी ओएफएस आईपीओ में नहीं रहने वाला है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू टाइप है।
एनएससी का एसएमई आईपीओ जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स में 2,37,600 रुपीज के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने काफी मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो इसके बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का पेट लगभग 3x हुआ है, जबकि EBITDA 2x ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व में भी मजबूत बढ़ोतरी हुई है, जो इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूती प्रोवाइड करता है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मजबूत नजर आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ये कंपनी 180.79 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर रिटर्न रेशियो पर नजर डालें तो कंपनी के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कंपनी का ROE 23.88% है, तो वहीं ROC 18.18% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.88 का है, जो ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल का काफी एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का पैट मार्जिन 9.84% है, जबकि EBITDA मार्जिन 17.83% का है। ये मार्जिन बिजनेस की मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। वैल्यूएशंस के नजरिए से देखें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.09x का है, जिससे ये पता चलता है कि आईपीओ हल्के प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है। हालांकि कंपनी का ईपीएस बेहतर और अर्निंग के मुकाबले इसका पी रीजनेबल साइड पर दिखाई देता है। आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग 60.94% रहेगी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि हाई प्रमोटर होल्डिंग ये दर्शाती है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस पर भरोसा है और उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई देती है। ओवरऑल कंपनी मजबूत रिटर्न रेशियो, हेल्दी मार्जिन और अच्छी ग्रोथ प्रोफाइल के साथ बाजार में उतर रही है। वैल्यूएशन में हल्का प्रीमियम जरूर है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न मैट्रिक्स इस प्रीमियम को काफी हद तक जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। जहां पर ये पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का ईपीएस 10.49 का है, इसका पी रेशियो 9.43x का, जबकि इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.88% है। वहीं लिस्टेड पीयर हिंद रिफ्लेक्टर्स का ईपीएस 13.1 का है, जबकि उसका पी रेशियो 99.5 का है। तो वहीं पीबी रेशियो 20.15x के ऊंचे स्तर पर है। तुलना करने पर साफ देखा जा सकता है कि आईसी इलेक्ट्रिकल्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग हिंद रिफ्लेक्टर्स के बराबर है, लेकिन वैल्यूएशंस के मामले में कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। केवल 9.43x के पी और 2.09x के पीबी रेशियो के साथ आईपीओ बेहतर वैल्यूएशंस पर आ रहा है। ओवरऑल पीयर कंपैरिजन के आधार पर आईसी इलेक्ट्रिकल्स की वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आती है और मजबूत रिटर्न रेशियो के साथ ये वैल्यूएशंस के मोर्चे पर भी निवेशकों को आकर्षित करती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेगमेंट में लिस्ट हुए हैं। अगर हाल ही के एसएमई आईपीओ पर नजर डाले तो एक दिलचस्प ट्रेंड नजर आता है। विविड इलेक्ट्रोमेक, इंडो एसएमसी और सग लॉयड तीनों ने लिस्टिंग डे पर केवल 1 से 4% का सीमित रेटिंग दिया है, लेकिन बाद में इन शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। विविड इलेक्ट्रोमेक की बात करें तो 555 से बढ़कर 1324 तक पहुंच चुका है, जबकि इंडो एसएमसी 149 से 353 के स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं सग्स लॉयड भी आईपीओ प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहा है। ओवरऑल सिर्फ लिस्टिंग गेन देखकर किसी एसएमई आईपीओ का आकलन करना सही नहीं है। मजबूत फंडामेंटल वाले आईपीओ लंबी अवधि में बेहतर वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर एनालिसिस की। कंपनी के कुल 4 प्रमोटर हैं, जिनमें सुनील कुमार वर्मा, रेणु वर्मा, SHBD LLP और सेफ सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोटर्स को इस सेक्टर में लगभग 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और कंपनी 2005 से ऑपरेट कर रही है। ओवरऑल प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मजबूत नजर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के लीड मैनेजर की। इस आईपीओ के लीड मैनेजर है नेक्स्ट जेन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जबकि रजिस्ट्रार है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एसएमई आईपीओ में नेक्स्ट जेन का अनुभव काफी स्ट्रांग रहा है, इसलिए एग्जीक्यूशन के लिहाज से यह एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो 33.60 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। आईपीओ का जो मेन फोकस है वो बिजनेस की ग्रोथ और ऑपरेशनल जरूरतों को सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 33% के आसपास की एक दमदार डिमांड देखने को मिल रही है और करंट मार्केट सिनारियो में एसएमई आईपीओ के लिए काफी अच्छी डिमांड मानी जा सकती है।
लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाइड दिखाई देती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आते हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम, जहां पर ग्रे मार्केट में 33% के आसपास की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर कई एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और जिनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, उन कंपनी के आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो ऐसे में इस कंपनी के आईपीओ में भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आईपीओ रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।